देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में मिलेगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में मिलेगा। तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक जान लो, इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक आप लोग जान लो, बार बार पेपर में मिलेगा। चलिए देखो इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको इस सवाल में दो विक्रय मूल्य देके रखेगा, इस सवाल में आपको क्या करके देके रखेगा, दो विक्रय मूल्य आपको देके रखेगा, ठीक है ना। चले फिर आपको बोलेगा अगर पहली पर x% का लाभ होता है, फिर आपको बोलेगा कि दूसरी वस्तु पर x% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है ना। चले ऐसे सवालों को देने का पैटर्न यहां से देख लीजिए कि ऐसे सवालों में आपको दो विक्रय मूल्य दिया जाता है, पहली वस्तु पर x% का लाभ होगा और दूसरी वस्तु पर x% की हानि होगी। तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप पहला वाला विक्रय मूल्य, आप यहां से दूसरा वाला विक्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देना है, दो का भाग देना है, ठीक है ना। चलिए कभी भी अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है कि आपको दो विक्रय मूल्य दिया जाए, अगर पहले पर x% का लाभ हो, दूसरे पर x% की हानि होती है, तो फिर आपको क्रय मूल्य कैसे निकालना है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर अपन किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। वैसे ही आपका क्या निकल क्या जाएगा, क्रय मूल्य निकल क्या जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप इस वाले पैटर्न को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए तो यहां से आपने देखा कि एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर, कहने का मतलब सवाल में आपको विक्रय मूल्य कितना देके रखा है, 1920 देके रखा है। यहीं पर डायरेक्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए तो सवाल में 1920 विक्रय मूल्य देके रखा है। आगे सवाल में बोला गया था कि एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित परसेंटेज लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। कहने का मतलब सवाल में आपको देके रखा है कि अगर एक वस्तु पर x% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु पर अपन को x% की हानि हो रही थी। यही तो बोला इस सवाल में आप देखेंगे तो यही तो बोला गया था कि दो विक्रय मूल्य अपन को देके रखा था, जितना परसेंट का लाभ पहली वस्तु पर हो रहा था उतने ही परसेंटेज का लाभ दूसरी वस्तु पर होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है बेटा, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अच्छा यहां से पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि जितना परसेंटेज का लाभ पहली वस्तु पर देके रखेगा उतना ही परसेंटेज हानि आपको दूसरी वस्तु पर देके रखेगा। आप बोलेंगे सर जितना परसेंटेज लाभ आपको पहली वस्तु पर देगा उतनी परसेंटेज हानि दूसरी वस्तु पर देगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। तो यहां से आप कुछ मत करो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से मेरे पास में 9 5 14 और 1 1 2 और यहां से कितना हो जाएगा 34। चलिए तो यहां से दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर किसका भाग देंगे, दो का भाग देंगे। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, 1710 आ जाएगा। इस सवाल में जो क्रय मूल्य है वो अपन ने कितना निकाल लिया, 1710 निकाल लिया। कहने का मतलब अगर इस सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता तो फिर अपना उत्तर कितना होता, 1710 होता, ठीक है ना। अगर इस सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता तो फिर अपना उत्तर कितना होता, 1710 होता। लेकिन इस सवाल में अपन से क्रय मूल्य नहीं पूछा, अपन से यह पूछा गया है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि क्रय मूल्य आपके पास में कितना है, 1710 है और लाभ परसेंट यहां पर कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 10% देके रखा है। अगर क्रय मूल्य 1710 है और लाभ परसेंट 10% है, क्या विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलेंगे सर निकाल सकते हैं, ये तो आसानी है।
देखो क्रय मूल्य 1710, 10% का लाभ था, तो इसको अपन कितना लिखेंगे, 110 बटे में अपन 100 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब आप लोग गुणा कर लो, बहुत आसान है। 11 एकम 11, आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में एक ही ऑप्शन था, तो अपना उत्तर